वो ऋषि संतों का दिया हुआ है और आज भी वो महाराज खत्म नहीं हुआ है। चाहे कैसे ही मुसलमान लोग आकर के हमारे यहाँ कितने कितने महान कार्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक आग लगी थी माता। नालंदा विश्वविद्यालय में इतना भंडार था ज्ञान का, पुस्तकों का, किसी बच्चे का नंबर नहीं आता था जैसे आजकल डोनेशन दे के नंबर आता है ना। वहां केवल एक ही कार्य होता था, विदेश से भी कोई बच्चा आता था तो वो शिक्षा के बल पर एडमिशन मिलता था। और वहां पर महाराज बड़े बड़े महान कवि, बड़े बड़े महान हमारे यहाँ के ऋषि संत वहां हुए। ये भारत भूमि, लेकिन कहते हैं ना जब व्यवस्था खराब होती चली जाती है फिर हम लोग कहाँ भारत के। आज भारत से इंडिया हो चुका है। क्या हो गया है? भारत से इंडिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो माया में यदि फंसना है तो मायावादी बनना पड़ेगा और ठाकुर को बुलाना है तो भैया माया भी मिलती है और भगवान भी मिलता है। फायदा भगवान को बुलाने में। सुखदेव जी आए लेकिन कहाँ आए? कैलाश पर, जहां माया का असर नहीं होता। कैलाश पर माया का असर नहीं होता है मेरे भाई। वहां पधारे और पधार करके महाराज एक सुख सुखने के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। अंडे के रूप में जन्म तो ले लिया, लेकिन अब ठंडी ठंडी हवाएं, -40 का टेम्परेचर चलने लगा तो महाराज हवाओं के माध्यम से वो अंडा फूट गया। और जैसे अंडा फूटा सुख सुखनी देखने लगे, हो सकता है कुछ देर बाद हमारी भी मृत्यु हो जाए, इसलिए यहाँ से चल देना चाहिए। क्योंकि पक्षी भी उस जगह को छोड़ देते हैं जहां पर हानि होती दिखाई देती है, लेकिन इंसान नहीं छोड़ता साहब। इंसान जानता है, मानता है, पता है, लेकिन फिर भी गलत कार्यों को नहीं छोड़ता है। तोते के अंडे को छोड़ करके चले जाते हैं। इधर मरा ठाकुर जी फिर सुस्त दिखाई देने लगे तो उन्होंने मनी मन श्री नारद जी का ध्यान किया और नारद बाबा से कहा, बाबा अब आप ही के हाथ में है सुखदेव को इस धराधाम पर लाना। और भैया नारद जिस काम को हाथ में ले वो ना हो पाए, ऐसा कभी होता है? क्योंकि नारद जी का तो नाम ही महाराज कैसा है, नारद, जिसकी बात कभी कोई रद्द नहीं कर सकता। नारद जी सदैव महाराज क्या अपनी बात को मनाने के लिए, मनवाने के लिए कितनी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां देखते हैं, कोई उनको सहजता से ले ही नहीं सकता। नारद जी ने महाराज कहा, ठीक है प्रभु, हमारा आपकी इच्छा के बिना कैसे काम चलेगा। हम जाते हैं। और नारद जी वहां चले और महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां जाकर के क्या देखते, माता जी अकेली बैठी। बाबा भोलेनाथ वहां पर थे नहीं। माता जी को देखा, बाबा समझ गए ये बहुत अच्छा पल है। नारद जी ने देख लिया कि बाबा नहीं है, बहुत अच्छा पल है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और माता जी के पास में पहुंचे। माता जी ने बाबा को देखा, अब कहने लगी, बाबा क्या बात है, आज बड़ा रास्ता भूल गए क्या? आज तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप रास्ता भूल गए। नारद जी कहने लगे, नहीं नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपको तो पता ही है, इस संसार में बिना मतलब के कोई प्रेम नहीं करता, और प्रेम करता है तो दिखावा ज्यादा करता है। कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति। सुर हो चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, सारे के सारे लोग बिना मतलब के कोई प्रीति नहीं करते हैं। क्या? यदि उनका मतलब है, कुछ उनको फायदा होता है, तभी कुछ करते हैं महाराज। इसलिए माता जी मैंने हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। जैसे आजकल लोग घरों में रहते हैं ना, कहीं नहीं जाते बेचारे, घर से बाहर नहीं निकलते, एकदम दरवाजा बंद करके रहते हैं। महाराज मौत भी आए तो यहीं आ जाए, हमें बाहर नहीं जाना। पार्वती मैया कहने लगी, महाराज ऐसे कैसे कह सकते हैं,
हमारे और हमारे पति के बीच में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। हमारा पति जब भी हमारे पास बाबा आते हैं ना आपके शाम को, तो आप देखिए जिस समाधि में जिस भगवान का दर्शन करते हैं, कभी ठाकुर जी की बाल लीलाओं को बताते हैं, कभी राम जी का दर्शन कर रहे तो राम जी के बारे में बताते हैं। जैसा जैसा दर्शन करते हैं वैसा वैसा हमको बताते हैं। और यही नहीं बाबा, जो गुरु मंत्र होता है ना, किसी को नहीं बताना चाहिए। उस गुरु मंत्र को भी भोले बाबा ने सबसे पहले मुझे बताया है। कहने लगे देखो देवी, आज हमें हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया, हमें जपना है। क्या करना है? जपना है। तो इसमें मैं देखता हूं कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रेम बहुत अच्छा है। नारद जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे माताजी, मैं तो कहता हूँ आपका जो प्रेम है परस्पर खूब दिन दूना रात चौगुना बढ़े। लेकिन माताजी मैंने देखा है कि निस्वार्थ प्रेम में कहीं भी कोई भी बातें छुपाई नहीं जाती। उन्होंने कहा बाबा कोई बात नहीं, मैं जल लेके आती हूँ फिर बात करें। बाबा को बिठाया, बिठाने के बाद में महाराज बाबा ने देखा कि माताजी को कोई ना कोई ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो और कोई ना कोई युक्ति निकले सुखदेव जी महाराज के जाने के। भोले बाबा की समाधि में बैठे हैं महाराज। बाबा देख रहे हैं कि नारद जी पहुंच चुके हैं हमारे घर में। भोलेनाथ सोचने लगे पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्योंकि जो अपने पिताजी को ना छोड़े तो वो हमको क्या छोड़ेगा। माता जी जल लेकर के आई और महाराज जल लेकर के चल दिया, मीठा इत्यादि खिलाया और मिष्ठान खिलाने के बाद में बाबा से कहने लगी बाबा ये पहाड़ों में यही कुछ मिलता है और कुछ नहीं, इसलिए मेरी सेवा स्वीकार करें। माताओं मैं आपको बता देता हूँ, पार्वती मैया के नारद जी गुरु हैं। कौन है? गुरु। लेकिन नारद जी भी पार्वती माँ को माँ बोलते हैं। देखिए कितना भौतिक अच्छा संबंध है। गुरु भी माँ को क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है, शिष्य होने के बावजूद भी। नारद जी कहने लगे माँ तुम कह रहे थे कि तुम्हारा प्रेम बहुत अच्छा है, कुछ छुपाया नहीं जाता है, तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो बाबा के गले में मैंने मुंडमाला को देखा है, और जब से देखा है मैंने कभी उनको मुंडमाला को अपने गले से उतारते भी नहीं देखा। स्नान करते हैं तो मुंडमाला पहन करके, भोजन भी करेंगे तो मुंडमाला पहन करके, कहीं जाएंगे तो बिना मुंडमाला के कहीं नहीं गए। और माताजी मुझे पता है तुम्हारी जब शादी हुई थी ना तब भी ये मुंडमाला पहन रखी थी। हमारे भोलेनाथ से कहने लगे भगवान विष्णु अरे मुंडों की माला उतार दो, बरमाला पहन लो। दूल्हा बरमाला पहन के जाता है तो मुंडों की माला पहन के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज शादी होए चाहे मत होए लेकिन हम मुंडमाला को नहीं उतारेंगे, कुछ भी हो जाए। तो माताजी इतनी प्रिय उनको मुंडमाला लगती है, क्या तुम्हें बताया है कि उसमें किसके मुंड लगे हैं? पार्वती मैया के लगी बाबा मुंडों की माला को तो मैंने भी देखा है लेकिन कभी बताया नहीं कि किसके मुंड लगे हैं। और बाबा मैंने पूछा भी नहीं। नारद जी कहने लगे माता जी तुम तो कह रहे थे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। काय का प्रेम है? जिसको अपनी परम प्रिय चीज को नहीं बताया जिसने, वो आपसे प्रेम नहीं करता माता, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं द्वेष है। अरे ठीक है मुंडों की माला के बारे में नहीं बताया, अच्छा ये बताओ बाबा ने, हमने कहा था शादी के समय बाबा थोड़ा थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो, तो बाबा ने पता है क्या कहा था? अरे नहीं नहीं उज्जैन जाओ, वहां पर बढ़िया चिताओं की बढ़िया क्या होती है वो भस्म लेकर के आओ और मेरे लगाओ, वही मेरा पलस्तर है, वही है, मेरे को क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ माता जी उस ऐसी भस्म में क्या मिला था कि शादी के समय सब दूल्हा स्प्रे छिड़क के जाते हैं, सेंट लगाए के जाते हैं, इत्र लगा के जाते हैं, और तुम्हारो बाबा रतुरान के साथ साथ भस्म लगा के गए, वो भी
जलती चिता की भस्म। शादी के समय तो मरघटान को कोई मुंह देखना पसंद ना करते है और वो भस्म लगाते माता जी, ऐसी क्या है उस भस्म के अंदर। तब उन्होंने बताया क्या कि माँ वो भस्म जो है बाबा को बहुत प्रिय है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया। पार्वती मैया कहने लगी हे भगवान, हम तो सोचते थे कि हमारो पति हमारो ही है, ऐसा पति कोई और नहीं है। हम तो इसके चक्कर में इतना बैराग है कि देखो हमने कोई महल भी नहीं बनवाया, एक छोटे से आश्रम में पड़ी रहती हूँ। मेरी जो बहन है लक्ष्मी को देखो अपना अलग से बढ़िया से क्षीर सागर में महल बना कर रहती है। ब्रह्मांडी को देखो अपना पूरा लोक बना रखा है। हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं बनाया, सोचते थे कि हमारा पति अपना प्रेम है, बस इसी में खुश थे हम तो। लेकिन बाबा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज बाबा को आने दो और मैं बताऊंगी क्या कि यदि ये जो मुन्नों की माला है ये भस्म है, मुझे क्यों नहीं बताया। बाबा ने सोचा, माता जी का चेहरा देखा, सोचने लगी पारा गर्म हो रहा है। और पार्वती मैया का पारा गर्म होने का मतलब समझते हो? पार्वती मैया के कई रूप है, दुर्गा भी उसी का रूप है, चिंतपूर्णी भी उसी का रूप है, और एक रूप और है चामुंडेश्वरी माँ भगवती चामुंडा का भी, काली का भी माता का ही रूप है। तो भगवान ने देखा जब माता जी की चामुंडेश्वरी बनने जा रही हैं और हमको फिर जब चामुंडेश्वरी बनती हैं तो कुछ आगे दिखता नहीं है, केवल एक ही दिखता है, जो आता है वो ऊपर। और हमें अभी भगवान की सेवा करनी है महाराज। माता जी को तुरंत दोनों हाथ जोड़े कहा, माँ अब हम चलते हैं, हमको ज्यादा नहीं रहना। देखो आप लोगों गृहस्थियों में हम बाबाओं का क्या मतलब, आप गृहस्थी हो, बाबा से आपको जो करना है वो करो, हमको जाने दो। माता जी ने कहा ठीक है गुरुदेव आप पधारो। और महाराज उनका जाना हुआ। माता जी ने क्या किया, आज की जैसी तो थी नहीं कि फोन किया मैं आ रही हूँ। आजकल झगड़ा होता है तो क्या होता है, या तो 100 नंबर पे फोन मिलाती है सीधी, और या अपने मायके में मिलाती हैं। मायके भी 100 नंबर से कम नहीं है आजकल, माई का 100 नंबर से भी ज्यादा है। लेकिन माता जी कितनी अच्छी थी महाराज, क्या अपने वस्त्रों को उतारा, काले वस्त्र पहने, और महाराज अलग से एक परमानेंट कमरा था जो आज तक खुला नहीं था, उसमें कभी माता जी को जाना नहीं पड़ा। आज माता जी उसमें बैठ गई और महाराज इतना गुस्सा कि चेहरा भी काला पड़ता चला गया, इतना गुस्सा कि चेहरा भी काला पड़ता चला गया। भोले बाबा ने देखा महाराज बाबा जा रहे हैं, चलते चलते नारद जी भी महाराज बाबा को प्रणाम करने, बाबा हे भोले बाबा प्रणाम करता हूँ। बाबा कहने लगे कहाँ से आ रहे हो? अरे महाराज आप ही के घर गए थे, माता जी ने बुलाया था कि अपने आप गए थे? अरे महाराज बाबा हैं, हम तो कहीं भी जाते आते रहते, क्या बुलाना क्या नहीं बुलाना, बाबाओं को बुलाओ तो ठीक, ना बुलाओ तो भी ठीक, इसलिए आप ही के घर गए थे महाराज। लेकिन माता जी आपको बहुत याद कर रही हैं, आज आप जल्दी जाना। भोलेनाथ कहने लगे आप जब हमारे घर से आए हो तो माता जी क्यों याद नहीं करें? महाराज भोलेनाथ ने अपनी जो समाधि 12 घंटा की हुआ करती थी उसको तुरंत लपेट करके और वहां से घर जब वापस गए तो आश्रम पे जाके क्या देखते हैं कि माता जी जहां देखते तहां कहीं दिखाई नहीं देते। जितने गण थे वो सब दूर जा चुके हैं, क्योंकि गण को भी पता था कि बाबा की आज खैर नहीं है। और बीच में भाई यदि कोई लड़ाई हो तो पड़ोसियों को बीच में नहीं आना चाहिए। यदि देवी जी और देवता की लड़ाई हो तो पड़ोसियों को दूर ही रहना चाहिए। भोलेनाथ ने देखा कि आज तो कुछ गड़बड़ लगता है। डरते डरते भोलेनाथ कोप भवन की तरफ गए और कोप भवन के दरवाजे पर जाकर के बाबा ने राधे राधे बोला। बाबा का नियम था एक, जब वो आया करते तो जय श्री राम बोलते थे। क्या बोलते थे? जय श्री राम। तो माता जी जब बाबा जय श्री राम बोलते तो माता जी बोलती सीताराम।
तो महाराज बाबा ने जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे और जय श्री राम का नारा लगाया, अंदर से कोई आवाज नहीं है। फिर दोबारा बोलने लगे जय श्री राम, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। इतनी देर में बाबा आगे चले गए और जाकर के कहने लगे, अरे देवी जी क्या बात है, आज जय श्री राम में भी कांटे लग रहे हैं क्या? सीताराम नहीं बोला। और कहने लगी महाराज बहुत जीवन निकाल दिया सीताराम कहते कहते, हमने तो तुम पे इतना विश्वास किया था, अपने से ज्यादा विश्वास तुम पे किया था, लेकिन तुम तो बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। लोग तुमको बेकार में कर्पूर गौरम करुणा अवतारम कहते हैं, तुम्हारे अंदर कोई करुणा नहीं है और तुम कोई कपूर के जैसे गोरे नहीं हो, तुम केवल जैसे काले हो अंदर से भी काले हो। बाबा कहने लगे देवी कुछ शांति रखो, मन में कोई बात हो तो बताओ, कोई ऐसी बात हो क्या? उन्होंने कहा महाराज शांति के चक्कर में तो आज तक तुम हमसे दूर रहे, जब भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं शांति शांति शांति, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये शांति कोई दूसरी। बाबा कहेंगे नहीं नहीं महाराज कैसी बातें करती हो पार्वती, अरे शांति शांति तो केवल आत्मा की अनुभूति का नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके नहीं मेरे को तो लगता है कोई दूसरी शांति लेके आए हो आप, तभी तो मेरे से दूर रहते हो। बाबा कहने लगे देवी आखिर बात क्या है, जिस बात पर आप इतना गुस्सा हो रही हो? उनकी बात नहीं है महाराज, एक बात बताओ शादी को दिन हुए कितने? उन्होंने कहा महाराज युगों निकल गया, एक भी युग में आपने मेरे को बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है, इसमें किसके मुंड लगे जरा दिखाओ। अब माता जी ने मुंडों की माला पकड़ी और देखा तो क्या देखा गौर से, जितनी भी माता माला है उसमें मुंड लगे, 100 स्त्रियों के मुंड हैं। कितना? सारी की सारी स्त्रियों के मुंड हैं। पार्वती मैया कहने लगी हे भगवान ऐसा तो नहीं है बाबा, जो पसंद आए पहले ब्याह करते हो, उसके बाद में ना पसंद आए मुंड काट के धर लेते हो। बाबा के लगे हे भगवान खाई सुखाई राम दुआई, हे पार्वती कैसी बात कर रही है, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तेरे ही मुंड हैं। पार्वती मैया ने कहा मेरे मुंड कहां से आ गए? बाबा मेरे मुंड मैं तो एक ही हूं। अरे पार्वती तेरे को नहीं पता, तूने मेरे जीवन में इतनी बार जन्म लिया है और मैंने तुमसे कितना प्रेम किया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है कि जब भी तेरा देह का त्याग करती हो तो तुम्हारा मुंड काट करके मैं अपने पास रख लेता। क्यों? क्योंकि मैं तुमको भूल नहीं सकता। अरे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये चंदन वंदन घिसते हो अपने, ये लगाते हो शरीर पर, जो हर रोज आपको चाहिए होता है, कहते हो कि हमें जल्दी जल्दी भस्म चाहिए। आप कभी भी महाराज मैंने नहीं देखा कि किसी ने पीला चंदन लगाया हो आपके, जब भी लगाते हो महाराज सफेद भस्म लगाते हो राख से, और वो भी जलती हुई चिता की राख। वो कहने लगे देवी क्या बताऊं, जब से तुमने सती के रूप में मेरे साथ में अवतार लिया था तब से मुझे आदत सी पड़ गई है इसकी। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया था कि मेरे के बातों को नहीं मान करके सबसे पहले तुमने राम जी पर शक किया, और उसके बाद में एक बार दोबारा से मेरी बातों को नहीं माना तो अपने पिता के यहाँ जाकर के तुमने कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि वीरभद्र के रूप में मैंने तेरा शरीर को उस हवन कुंड से भी निकाल लिया था और शरीर पर रख करके, कंधे पे रख करके जहां जहां मैं गया तहां तहां तेरे अंग नीचे गिरते चले गए थे, लेकिन मैं तेरे को कैलाश पे लेके आया था। मैं तेरे को कैलाश पर लेकर आया था और जितना शरीर तेरा बच गया था मैंने सदियों तक तो उस शरीर को मेरे पास में रखा। लेकिन संतों ने क्या किया, तेरे शरीर को जलवा दिया और महाराज तेरे शरीर से निकली हुई जो भस्म थी उसको मैंने अपने साथ में रख लिया। हर रोज मैं अपने इसमें से निकाल करके तेरी भस्म को ही लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरे से दूर रहे। पार्वती, जब तेने पार्वती के रूप में जन्म लिया,
हिमालय की पुत्री बन करके फिर मेरे मन को शांति मिली कि मेरी सती अब पार्वती बन करके आ गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा।